बादशाह था, उसने अपने मुल्क के अंदर ऐलान करवाया। उसने कहा कि जो बंदा झूठ बोलता पकड़ा गया ना, उसको 3 दिरहम जुर्माना किया जाएगा। कुछ अरसा ऐलान चलता रहा। कुछ अरसे के बाद बादशाह ने कहा कि देखो तो सही, रियाया ने अमल भी किया है कि नहीं किया है। तो बादशाह भेष बदलकर मुसाफिर के रूप में अपने वजीर के साथ निकलता है, तो एक चाय वाले ढाबे पर जाके बैठ जाता है। तो वहां एक बुजुर्ग बंदा चाय बनाकर लोगों को सेल करता था। बादशाह और उसका वजीर मुसाफिर के भेष में उस चाय वाले ढाबे पे जाके बैठ गए और चाय का ऑर्डर कर दिया। बादशाह के पास वही बाबा जो मुसाफिर था, मालिक था उस ढाबे का, वो चाय लेके आया। तो बादशाह ने ना उस बाबे से सवाल किया कि बाबा तेरी उम्र कितनी है, बाबा तेरी उम्र कितनी है? तो वो जवाब पता क्या कहता? कहता बादशाह सलामत मेरी उम्र 20 साल है। कितनी है? क्या बादशाह दिल में कहने लगा मैंने झूठ बोलने से मना किया था, तो ये बाबा तो अभी भी झूठ बोल रहा है। 70 साल उम्र लग रही है और ये 20 साल बता रहा है। खैर उससे पूछा भाई तेरी औलाद कितनी है? कहने लगा जी मेरी सिर्फ एक ही औलाद है। तीसरा सवाल बादशाह ने पूछा बताओ तेरे पास माल कितना है? उसने कहा जी मेरे पास सिर्फ 70,000 दिरहम है, ये मेरी मलकियत है। तो बादशाह ने जब ये 3 सवाल किए तो जवाब बाबे से ले लिए ना, तो बादशाह ने कहा कि पहला झूठ तो यहीं बैठे पता चल गया। तो वजीर से कहा अब इसकी तफ्तीश करवानी है, इसकी औलाद कितनी है और इसका माल कितना है, तब इसकी सही हकीकत सामने आएगी। तो बादशाह ने जब तफ्तीश करवाई ना, तो उसके 3 और बेटे थे, 4 बेटे थे, 4 औलादे रखता था। जब माल की तफ्तीश करवाई तो कई हजार दिरहमों का और ज्यादा मालिक था, लाखों दिरहम का मालिक था। बादशाह ने ना अपने दरबार में उसको तलब कर लिया और दरबार में बुला के पूछा कि भाई फुला दिन हम तेरे पास आए थे भेष बदल कर, और हमने अपनी रियाया के अंदर ये ऐलान करवा रखा था कि जो झूठ बोलता पकड़ा गया उसको 3 दिरहम जुर्माना किया जाएगा एक झूठ पर। तो तेरे से हमने 3 सवाल किए, तूने तीनों के तीनों झूठ बोले, तो लिहाजा तुम पर जुर्माना आयद किया जाता है और अपना जुर्माना दे। तो बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे बादशाह सलामत मैंने तो आपसे एक भी झूठ नहीं बोला, मैंने तो तीनों सच्ची बातें की थी। तो बादशाह ने कहा भी साबित कर कैसे सच्ची बातें की? तो वो पता क्या कहता, तवज्जो से अब आपने बात ये तवज्जो से सुननी है। बादशाह ने कहा मैंने तुझसे सवाल किया था बता तेरी उम्र कितनी है, तू 70 साल के लगभग उम्र लग रही है तेरी, और तूने कहा मैं 20 साल का हूँ, तो ये झूठ नहीं है? उसने कहा नहीं बादशाह सलामत ये बात सच्ची है, क्योंकि 20 सालों से ही मैं अपने रब की बारगाह में फर्मा बरदारी कर रहा हूँ। तो मेरी उम्र तो फिर यही हुई ना जो मेरे काम आने वाली है। जो उसकी नाफरमानी में गुजरी वो मेरी कहाँ है? वो तो मुझे नुकसान पहुंचाने वाली है, वो तो मुझे जहन्नम का ठिकाना लेके जाने वाली है। यही 20 साल उस 40 साल उस 50 साल की उम्र पर भी पर्दा डालने वाले हैं। ये 20 साल मुझे बचाने की उम्मीद दिलाने वाले हैं। लिहाजा ये 20 साल मैंने अपनी रब की बारगाह में गुजारे हैं, तो लिहाजा यही मेरी हकीकी उम्र है। तो बादशाह ने कहा बात तेरी वाकई सच्ची है, तो औलादे तेरी 4 है, तूने एक बताई है। फरमा मेरा बेटा एक ही है जो अल्लाह का फर्माबरदार है। तो मेरा तो फिर वही हुआ ना जो मुझे यहाँ पर भी बचाने वाला है आखिरत में भी। अब जो नाफरमान है वो तो मुझे यहाँ भी फंसाने वाले हैं वहां भी, तो मेरा बेटा तो वही हुआ जो अल्लाह का फर्माबरदार है, अल्लाह का। अब तीसरा सवाल था तूने बताया था मेरे पास 70 दिरहम है, हालांकि तू लाखों दिरहमों का मालिक है। फरमाया मैं बादशाह सलामत सिर्फ 70,000 दिरहम ही सदका कर सका हूँ। तो जो सदका किए हैं वो मेरे रब की बारगाह में जमा है, वो मेरे रब की बारगाह में, तो मुझे उनके नुकसान होने का डर, तो लिहाजा मेरा माल वही है जो मैं अपने रब की बारगाह में पेश कर सका। उसके अलावा मेरा माल मेरा नहीं है, वो तो मैं आज मर जाऊं पीछे वारिसों का, पीछे वारिसों का है। तो ये तीनों बातें मैंने आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज की कि आज हम अपने आप को देखें तो हम अपने रब के कितने फर्मा बरदार हैं। जितनी जिंदगी रब की फर्मा बरदारी में गुजरी है वही जिंदगी कामिल है। बाबा फरीदुद्दीन का एक शेर है, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छड़ के शीश महल चले, कोई पलिया नाज ते नखरिया नाल, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भूल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई